अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द लाइबाज़ न्यू व्लॉग। आज बनाएंगे शामी कबाब। चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 kg बीफ ले लिया था, जो कि मेरे पास तो फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद था। अगर आपके पास फ़्रेश फॉर्म में है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न फॉर्म में पड़ा हुआ है तो आप फ्रोज़न फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज और 3 अदद लहसुन। उसके बाद इसमें मिर्च की बारी आ जाती है, खड़े मसाले, उसके बाद आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच दरड़ मिर्च डाली हुई थी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सोक की हुई चने की दाल थी। इसको तकरीबन मैंने 15 to 20 मिनट्स सोक करके रखा हुआ था। इसके बीच में डाल दिया था। जितना उसमें पानी था, तकरीबन थोड़ा सा ही पानी था, वो भी मैंने साथ जाने दिया था। उसके बाद 2 गिलास भर के मैंने इसके बीच में पानी डाल दिया था और फिर 30 मिनट्स इसे मैंने प्रेशर कुकर में कुक होने दिया था, लो फ्लेम पे। इतनी हाई फ्लेम नहीं थी, लाइक मीडियम फ्लेम थी। उसको जब खोला तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हुआ है 30 मिनट्स के बाद, और बोटी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। आप आसपास देखें, अगर आपकी मम्मा आपके आसपास नहीं है तो ये जो बोटी चेक कर रहे हैं, इसको मुंह में डाल के खा भी सकते हैं आप। और फिर अगर मम्मा पास हुई और आप मुंह में डाल चुके हुए तो फिर किस्मत आपकी। उसके बाद अनारदाना ले लिया था 1 टेबलस्पून, लेकिन इसको मैंने ऐसे बीच में नहीं डाल दिया था। इसको अच्छी तरह से मैंने लंगड़ी में कूट लिया था। अच्छी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया था। आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े बीच में इसके चंक्स रह गए थे, बाकी अच्छी तरह से ये दरदरा हो गया था। उसके बाद 3 सब्ज़ मिर्च ले ली थी और इनको भी अच्छी तरह से लंगड़ी में डाल के कूट दिया था। अगर आप चॉपर में करेंगे तो उसका वो फ्लेवर और टेस्ट तो आता ही आता है, लेकिन जो कि खुद हाथों से मेहनत करके बनाया हुआ ना, उसका तो मज़ा और ही होता है। उसके बाद जितनी भी ये गोश्त था और चने की दाल थी, इसको मैं एक लंगरी में डाल के इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। ये आप देख सकते हैं जितना भी मतलब गोश्त और वो चने की दाल मिक्स हुई थी। इसके बीच में नमक मिर्च इसलिए पहले ऐड कर दिया था ताकि वो मिर्च जो होती है ना, वो कच्ची फिर गले में नहीं लगती, अच्छी तरह से कुक हो चुकी होती है। इसको फिर अच्छी तरह से कूट लें। आप अगर किसी इंसान को समझ के इसको कूटेंगे तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा जल्दी कूटा जाएगा। अच्छी तरह से देख सकते हैं ना किस तरह मैं ज़ोर लगा रही हूँ, फिर आप समझ जाएँ कि मैं क्या समझ के इसको कूट रही थी। अरे यार, मजाक कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको कूट लिया था। पहले एक दफ़ा पेस्ट बनाया था, मतलब एक टाइम के बीच में ये सारे का सारा नहीं आ गया था। मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है ना मेहनत की थी और अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सारा का सारा कूटा गया था। और जब ये कूटा जाएगा तो इसके बीच में क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया था और जो अनारदाना वो क्या कहते हैं दरदरा किया हुआ था वो भी डाल दिया था। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च भी जो हम लोगों ने की हुई थी वो भी डाल दी थी। उसके बाद इसमें सूखा धनिया, मेथी, ज़ीरा और साबुत धनिया, धनिया मतलब पाउडर फॉर्म में, वो भी बीच में डाल दिया था। इसके बाद धनिया ले लेंगे और धनिया आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि ये जो है ना कबाबों की जान होती है। उसके बाद 2 अंडे ले लिए थे, वो भी आप फेंट के इसके बीच में डाल दें इसी पॉइंट पे, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने हाथों पे शॉपर डाल लिया था और इसको अच्छे तरीके से जितने आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतनी जल्दी से अंडा जो है ना इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं सोच रही थी कि ये तो मैं अभी बना नहीं सकती, इसलिए मैंने कुछ बनाए थे और कुछ मैंने इनको बाद के लिए फ्रीज़ करके रख दिया था। आप इसको बाद के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। लाइक मेहमानों के लिए, कोई मेहमान आ जाता है तो आप फ़ौरन इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और अगर आप छोटे कबाब बनाना चाहते हैं तो ये साइज़ इनफ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि छोटे कबाबों को क्या फ़ायदा, कोई बंदा एक खाए भी तो उसका मज़ा तो आए ना, कोई उसे पता तो चले उसने कबाब खाया है भाई। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से एक शेप में दे लिया था, गोल गोल शेप में। आप इसको जिस शेप में देना चाहें आप उस शेप में इसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने इतनी सी टिक्कियाँ बना ली थी जिनको मैंने अभी इनको फ्राई करना था। उसके बाद एक अंडा ले लिया था, उस अंडे को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था, और उस फेंटने के बाद क्या कहते हैं, मैंने जो कबाबों की टिक्कियाँ बनाई हुई हैं वो एक एक करके इसके बीच में डालती गई थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, फ्राई पैन को गर्म होने दिया था पहले थोड़ी देर ऑयल से, और उसके बाद जो है ना मैं बीच में कबाबों को साथ साथ डालती गई थी, और इस साथ साथ मैंने जो है ना मीडियम से लो फ्लेम रखी हुई थी, क्योंकि जो है ना अंदर से भी पक जाए, वरना ये होता है कि आपकी आउटर लेयर जलना शुरू हो जाती है और आपके अंदर से कबाब नहीं पकता। यहाँ पे मैं तो कबाब बन के तैयार हो चुके थे और मैंने तो अच्छे तरीके से डिश आउट कर लिए थे।
आप भी ईद का फ़ायदा उठाते हुए ये कबाब ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कबाब कैसे बने। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर लव।